Hello dear students, in this video we will start your chapter number 10, that is cell cycle and cell division, right? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, सभी लोग हम जानते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज़म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम द सिंगल सेल, राइट। कितना भी बड़ा ऑर्गेनिज़म होगा उसकी जो बेसिक लाइफ स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से, और वो जो सिंगल सेल होती है दैट इज़ कॉल्ड एज जाइगोट, राइट। फिर जाइगोट मल्टीप्लाई होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है। तो अब हम ये देखेंगे कि भाई एक सिंगल सेल से एक लार्ज ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म हो जाता है, उसमें स्पेसिफिक कौन सी कैपेबिलिटी होती है, राइट। किसी भी सेल का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है, राइट ना। और ये जो कैरेक्टर होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंपल्सरी होता है। जितनी भी सेल होती है वो रिप्रोड्यूस करती है बाय द डिवाइडिंग, एक सेल से दो सेल फॉर्म होना, विथ ईच पैरेंटल सेल ग्रोइंग गिविंग राइजिंग टू द डॉटर सेल एंड ईच टाइम दे डिवाइड। हर पैरेंट सेल से एक डॉटर सेल फॉर्म होती है और वो फिर बड़ी होकर और एक ओरिजिनल उसमें क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, राइट ना। द न्यूली फॉर्म डॉटर सेल कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड। फिर जो नई सेल बनती है, जैसे हमने सेल थ्योरी में पढ़ा था कि हमेशा के सेल डिवीजन के लिए प्री एग्जिस्टिंग सेल होना बहुत ज़रूरी होता है, और प्री एग्जिस्टिंग सेल जो होती है उनमें डिवीजन कैपेसिटी होती है और वो वापस क्या करती है, नई सेल फॉर्म करने की कैपेसिटी रहती है, राइट। न्यू सेल population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny, right। in other word, अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो सेल साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ सिंगल सेल में साइकिल फॉर्म होता है, उसमें ग्रोथ होता है, डिवीजन होता है, एंड टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल, और उसी के बाद में फिर लार्ज ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फॉर्म होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेल साइकिल। अब सेल साइकिल होता क्या है, तो सेल डिवीजन जो होती है दैट इज़ वेरी इसेंशियल प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ड्यूरिंग द सेल डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ प्रेजेंट होती है, राइट। ऑल दिस प्रोसेस, अगर हम इन सारी प्रोसेस को, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स नंबर ऑफ डीएनए जो है वो अपने कॉपी फॉर्म करते हैं, और सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उनमें इंक्रीमेंट होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ए सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हैव टू टेक्स प्लेस इन अ कोऑर्डिनेट वे, एक पर्टिकुलर साइकिल में कंप्लीट होता है। डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम्स, उसके अंदर क्या होता है, जो भी जीनोम होता है वो डीएनए स्ट्रक्चर होता है। द सीक्वेंस ऑफ एनवायरनमेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, डीएनए डुप्लीकेट होता है। उसके बाद में सिंथेसिस फेज होती है, और दूसरे कॉन्स्टिट्यूट जो सेल के होते हैं लाइक साइटोप्लाज्म में जितना भी न्यूट्रिएंट होता है, जितने भी लिक्विड है सॉलिड फॉर्म में, वो भी क्या हो जाते हैं, ग्रोथ होते हैं। इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, और उसके बाद में वो क्या करती है, डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है। तो इस पूरी टर्म को हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब है कि सेल की अगर हम देखेंगे कि 24 आवर्स में अगर हम बात करते हैं तो 23 आवर्स में सेल जो होती है वो रेस्टिंग फेज में होती है, बट आफ्टर रेस्टिंग फेज वो अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर द सेल डिवीजन। तो इस यहाँ पर प्रिपरेशन की फेज होती है और डिवीजन की जो फेज होती है उसका कंप्लीटली हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज सेल साइकिल, राइट। भाई सेल ग्रोथ में अगर हम बात करते हैं तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस लाइक साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, राइट, कंटिन्यूसली प्रोसेस होती है। उसके बाद में डीएनए जो होता है वो अपनी कॉपी बनाता है। तो ये जो पूरी फेज़ होती है ये सेल साइकिल की फर्स्ट फेज़ होती है, और उस फेज़ को हम बोलते हैं दैट इज़ इंटरफेज, राइट। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए आर द डिस्ट्रीब्यूटेड, और रेप्लिकेशन क्यों होता है, क्योंकि एक सेल से दो सेल फॉर्म होती है, दो सेल में जो डीएनए होते हैं उनकी अगर कॉपी फॉर्म नहीं होगी तो वो दो डिस्ट्रीब्यूट सेल में कैसे कन्वर्ट होंगे, राइट। नाउ सेल साइकिल जो होता है जनरली कुछ फेजेस में होता है, और वो दो फेजेस में होती है, पहली होती है इंटरफेज और दूसरी होती है एम फेज, राइट। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल की अगर हम बात करें और वो भी ह्यूमन सेल की बात करें तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली हमने अभी बोला था कि 24 आवर्स में वो क्या करती है, आफ्टर 24 आवर्स वो क्या करती है, डिवाइड कैपेसिटी होती है।
सेल साइकिल का जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइम पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर ईस्ट जो है वो 90 मिनट्स टाइम लेती है डिवीजन के लिए। हर ईस्ट सेल एवरी 90 मिनट्स के बाद में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और सेल साइकिल जो होता है अलग अलग और सेल में अलग अलग टाइम पीरियड में होता है ना। इसकी मेनली दो फेजेस होती हैं, एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। एम फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइटोसिस, राइट ना। एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर। यहाँ पर एम फेज में जनरली इंटरफेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर द डिवीजन। तो इसका मतलब इंटरफेज को अगर हमें डिफाइन करना है तो वी कैन से दैट कि इंटरफेज इज द लास्ट फेज ऑफ रेस्टिंग फेज एंड बिगनिंग फेज ऑफ एम फेज इज कॉल्ड एज इंटरफेज। और इसी में ये अपने आप को क्या करती है, प्रिपेयर करती है फॉर द डिवीजन, राइट। और इसी में साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज होता है और जो डीएनए जो इसमें यहाँ पर होता है वो भी क्या हो जाता है, रेप्लिकेट हो जाता है, राइट। It is significant to note that 24 hours एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल। किसी भी ह्यूमन सेल का डिवीजन का जो एवरेज टाइम होता है सेल डिवीजन के बाद की रेस्टिंग फेज और प्रिपरेशन फेज जो होती है वो क्या होती है, दैट इज़ 24। सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आर। इसका मतलब है कि 23 आवर्स तक सेल जो होती है टेलोफेज के बाद में रेस्टिंग फेज में रहती है, बट उसका जो लास्ट 1 आवर होता है उसमें वो अपने आप को प्रिपेयर भी करती है और डिवाइड भी होती है। और द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% जो होता है ड्यूरेशन वो क्या होता है, सेल साइकिल का होता है, राइट। एम फेज, अगर हम एम फेज की बात करते हैं तो एम फेज जनरली 4 फेजेस में डिवाइड होती हैं और वो होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, राइट। नाउ एम फेज स्टार्ट। अगर हम एम फेज की बात करते हैं तो एम फेज जो होती है वो सबसे पहले न्यूक्लियस, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें डिवीजन होता है। और जब न्यूक्लियस डिवीजन होता है तो उस डिवीजन को हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। और उसके बाद में एंड ऑफ डिवीजन में साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाता है, डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस, राइट। Now the interphase thus is called as resting phase, is the time during which a cell prepare for the division by undergoes both the cell growth and cell division। हमने ये भी बोला था कि रेस्टिंग फेज के बाद वाली और डिवीजन की जो बिगनिंग कंडीशन होती है उसके बीच की जो फेज होती है दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरफेज। और इसी इंटरफेज में सेल अपने आप को डिवीजन के लिए क्या करती है, प्रिपेयर करती है। और मेनली उसमें 3 फेजेस होती है इंटरफेज में। फर्स्ट होती है दैट इज कॉल्ड एज G1 phase, it is also called as gap 1 phase. Second is S phase, it is also called as synthetic phase. And G2 phase, that is called as gap 2 phase, right। Now G1 phase, अगर हम G1 phase की बात करते हैं तो G1 phase जो होती है वो इंटरवल होती है बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ सेल डीएनए रेप्लिकेशन। जब भी डीएनए की कॉपी बनती है उसके पहले की जो इंटरवल होता है उसको हम बोलते हैं G1 फेज। और G1 फेज के ड्यूरेशन में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिवेट होती है और कंटिन्यूसली उसका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है, ग्रो होता है। बट यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता है, G1 फेज में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, राइट। नाउ सो सिंथेसिस फेज, सेकेंड फेज क्या है, दैट इज सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में अब साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है, बट यहाँ पर डीएनए अपनी क्या करता है, कॉपी बनाता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन, राइट। डीएनए का जो अमाउंट है इस पर्टिकुलर टाइम में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। इफ़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड बाय 2C, अगर 2C के अकॉर्डिंग हमने बनाया है तो आफ्टर सिंथेसिस फेज जो डीएनए का अमाउंट हो जाता है वो हो जाता है 4C, इट मीन्स एग्जैक्टली डबल, राइट। हाउएवर देयर इज़ नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होते बट नंबर ऑफ जो चेन होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, राइट।
नाउ इफ़ द सेल हैड डिप्लॉयड, अगर सेल जो है वो क्या हो जाती है, डिप्लॉयड, और डिप्लॉयड मीन्स क्या होता है, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, डबल होते हैं, राइट। नाउ क्रोमोसोम्स एट G1 फेज, आफ्टर एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं रिमेन्स द सेम, बट DNA जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज, सिंथेटिक फेज, DNA रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स में क्या होता है, एनिमल्स में न्यूक्लियस में रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, एंड सेंट्रियोल ऑल्सो गेट डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। सेंट्रियोल हमने बोला था कि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनल होता है जो सेल डिवीजन में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ड्यूरिंग द G2 फेज। अब G2 में क्या होता है, देखो G1 में ग्रोथ हुई, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ, उसके बाद में एस फेज में DNA डबल हुआ, क्रोमोसोम सेम है, राइट। उसके बाद में प्रोटीन जो होते हैं G2 फेज में प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस, वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू, और सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी कंटिन्यू क्या होता है, ग्रो, राइट। नाउ सम सेल इन एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। एडल्ट एनिमल जितने भी होते हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक सेल होती है जो डिवीजन को शो नहीं करती है, एग्जाम्पल इज हार्ट सेल, राइट। बहुत सारी अदर सेल्स जो होती हैं वो कभी कभी ओकेजनली डिवाइड होती है एज पर द रिप्लेस सेल, और दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी ऑफ सेल डेथ। लाइक RBC जो 120 डेज बाद होती है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि RBC आफ्टर 24 आवर्स क्या करेगी, डिवाइड करें। कभी कभी स्किन पे अगर हमारा कट लग जाता है, वियरिंग टीयरिंग हो जाती है, तो भी वहाँ पर क्या हो जाता है, नई सेल फॉर्म होती है, या डेड स्किन जब निकलती है, हेयर की ग्रोथ है, नेल्स की सेल्स हैं, ये ओकेजनली क्या करती है, एज पर रिक्वायरमेंट क्या होती है, डिवाइड करती है। उसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है। नाउ डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट, हमने क्या बोला था कि हर सेल का, हम नॉर्मल बॉडी ग्रोथ की बात करते हैं तो उनमें क्या होता है कि आफ्टर 24 आवर्स जो है उसमें इंटरफेज होती है, और उसके बाद में G1 फेज, एस फेज और G2 फेज होती है। बट स्पेसिफिक कंडीशन में जब वहाँ पर 24 आवर्स के बाद में रेस्टिंग फेज जो है वो लॉन्ग जाती है, उसके बाद में G1 फेज नहीं होती है, इसका मतलब है कि सेल का पर्टिकुलर टाइम का डिवीजन अभी स्टार्ट नहीं होगा, तो उस कंडीशन में सेल जो है वो G0 फेज में एंटर करती है, और उस फेज को हम इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज क्वाइसेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। और जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि नाउ अब यहाँ पर टाइम जो जब भी एज पर रिक्वायरमेंट उसको ग्रोथ करना होती है, डिवाइड करना होती है, तो फिर वो G0 से वापस काय में कन्वर्ट हो जाएगी, G1 फेज में, दैन एस फेज में, दैन G2। और ये सिर्फ स्पेसिफिक सेल्स के लिए ही होता है, राइट। नाउ इन एनिमल्स माइटोटिक डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स। एनिमल्स में दो टाइप की सेल होती है, एक होती है सोमेटिक सेल और एक होती है जर्म सेल। तो ग्रोथ के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल होती है, जिनमें बॉडी सेल क्या होगी, बॉडी के ऑर्गन का नंबर डिवीजन होता है, उसका इन्हांसमेंट होता है, नंबर इंक्रीज होता है, तो दैट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज सोमेटिक सेल। और सोमेटिक सेल में जो डिवीजन होता है उसको हम बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन। दूसरी होती है जर्म सेल। जर्म सेल जो होती है उनमें मियोसिस होता है, और मियोसिस भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी हमने क्या बोला कि जितनी भी सोमेटिक सेल्स होती है जो बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उन सारी सेल जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, दे आर कंसिडर एज अ सोमेटिक सेल, राइट। नाउ फ्रॉम योर नाउ एग्जाम्पल 3 में हम ऑलरेडी जनरेशन इन प्लांट्स देख चुके हैं। नाउ हैप्लॉइड सेल कैसे फॉर्म होगी, जर्म सेल से फॉर्म होती है। जर्म सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एम फेज। एम फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइटोसिस फेज। बहुत सारी ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल होते हैं, और इसमें मेजर रिकॉग्नाइजेशन होता है कंपोनेंट ऑफ द सेल का। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पैरेंटल एंड प्रोजेनी सेल इज द सेम, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहाँ पर रहेंगे, पेरेंट के सेल में रहेंगे, उतने के उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहाँ पर होते हैं, ऑफस्प्रिंग में भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट, parent progeny cell is the same. It is also called as equational division.
दो द कन्वीनियंस माइटोसिस हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, हमने बोला था कि एम फेज को फर्दर 4 स्टेज में डिवाइड किया गया क्योंकि सब में अलग अलग चेंजेस होते हैं और ये बहुत इसेंशियल होता है क्योंकि डिवीजन प्रोग्रेसिव कैसे प्रोसेस होगी, वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, दीज आर 4 phases, 4 stages इंक्लूडिंग इन एम फेज। प्रोफेज, अच्छा प्रोफेज में जनरली क्या होता है, हमने देखा था कि फर्स्ट स्टेप माइटोसिस में एस फेज और G2 फेज जो होती है वो इंटरफेज में काउंट होती है। इन द एस फेज एंड G2 फेज न्यू DNA मॉलिक्यूल फॉर्म एंड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइन, एक दूसरे दोनों के दोनों जो DNA होते हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरवाइंड होते हैं। बट इन प्रोफेज दोनों के दोनों जो DNA होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हो जाते हैं। मार्क बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल, और क्रोमोसोमल मटेरियल क्या हो जाता है, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। बिकम अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन, द सेंट्रियोल यहाँ पर क्या हो जाते हैं, डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। एस फेज ऑफ इंटरफेज नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट, और जितने भी सेंट्रियोल होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। लाइक यहाँ पर सेंट्रियोल है, अगर मैं सेंट्रियोल की बात यहाँ पर करती हूँ तो इस फेज़ में सेंट्रियोल जो है वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल और वहाँ पर वो स्पिंडल फॉर्म करते हैं, और एक पोल यहाँ पर है, एक पोल यहाँ पर है, और देखिए दोनों के दोनों जो DNA है, क्रोमेटिन है, वो भी क्या हो जाते हैं, डिस्टिंक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये अर्ली प्रोफेज है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि इसमें लेट प्रोफेज में तो जितने भी क्रोमोसोम है, क्रोमेटिन है, वो जनरली बाइवेलेंट स्ट्रक्चर में क्या हो रहे हैं, फॉर्म, राइट। प्रोफेज में जनरली क्या होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले देखिए कंडेंस होता है, और कंडेंस होने के बाद में क्या करता है, ये एक बाइवेलेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। अच्छा, बाइवेलेंट जो होगा, प्रोफेज को हमने 2 पार्ट में बोला था, दैट इज़ अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज, राइट। तो अर्ली प्रोफेज की अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या बोला था, दोनों के दोनों जो डिस्टिंक्ट जो DNA होते हैं वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, जो एस फेज में सिंथेसिस हुए हैं। और उसके बाद में लेट वाले में जनरली क्या होता है, सेंट्रोमियर स्पेसिफिक हो जाता है, और दोनों के दोनों बाइवेलेंट क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाता है। क्रोमेटिड जो है वो 2 फॉर्म हो जाते हैं, राइट। इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटो, और साथ में मैंने ये भी बोला था कि जब सेल के अंदर क्या हो रहा है, बाइवेलेंट स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, तो साथ में सेल के बाहर जो सेंट्रियोल होते हैं वो भी डिवाइड होना शुरू कर देते हैं, और वो स्पिंडल फॉर्मेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट कर देते हैं, राइट। नाउ सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज के एंड में व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप, यहाँ पर क्या होती है, माइक्रोस्कोप में दिखती है, और इसमें गोल्जी बॉडी नहीं शो होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनवेलप अभी भी क्या हो जाते हैं, दिखते हैं। नाउ सेकेंड फेज ऑफ एम्स फेज, दैट इज मेटाफेज, राइट। मेटाफेज में जनरली क्या होता है कि जितना भी न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है, राइट। और ये जो होती है, ये सेकेंड फेज होती है माइटोसिस की। यहाँ पर जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्प्रेड रहते हैं, कहाँ पर, प्रोफेज में जितने भी क्रोमोसोम हैं, लाइक अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और 46 क्रोमोसोम पे नंबर ऑफ DNA कितने हैं, डबल है। वो सारे के सारे क्रोमोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, स्प्रेडेड होते हैं बाय दिस स्टेज, इस स्टेज तक। बट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम जो होता है इस कम्प्लीटली यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप। तो स्पेसिफिकली अगर आपको क्रोमोसोम का
स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है या क्रोमोसोम को स्टडी करना है तो वो मेटाफेज जो होती है वो बेस्ट फेज होती है, जहाँ पर आप क्रोमोसोम को इजीली क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्रॉपर शेप जो है वो इस पर्टिकुलर फेज में आपको क्लियर हो जाता है। मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड। भाई हमने ये भी बोला था कि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स के बने होते हैं, दिस एंड दिस। तो एक सिस्टर क्रोमेटिड हो गई ये और दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड हो गई ये, राइट, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय अ सेंट्रोमियर, जो एक दूसरे से क्या होती है, सेंट्रोमियर से अटैच्ड होती है, राइट। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर में एक छोटा सा डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोफोर, और ये वो काइनेटोफोर स्ट्रक्चर होता है जो सेंट्रोमियर के बीच में प्रेजेंट होता है, और सेंट्रोमियर जनरली क्या होता है, दिस वन, ठीक है, ये जो है दिस इज सेंट्रोमियर, और इसमें एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज काइनेटोफोर, और ये जो काइनेटोफोर होता है इसी पे स्पिंडल आके क्या हो जाता है, अटैच होता है, और स्पिंडल फाइबर क्या होता है, जो हमने बोला था सेंट्रियोल साइड में जो डिवाइड करते हैं और अपोजिट पोल में मूव करते हैं तो उनके बीच में जो फाइबर्स होते हैं वो काइनेटोफोर पे क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, राइट। मूड काइनेटोफोर स्पिंडल फाइबर हो गया। मेटाफेज कैरेक्टराइज बाय ऑल क्रोमोसोम कमिंग टू लाई, और मेटाफेज भी दो होती है, एक होती है अर्ली मेटाफेज, एक होती है लेट मेटाफेज। तो अर्ली मेटाफेज में जितने भी क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो कहाँ पर आने की कोशिश करते हैं, इक्वेटर पे आने की कोशिश करते हैं। इक्वेटर मीन्स क्या होता है, सारे के सारे जो क्रोमोसोम है वो सेंटर ऑफ द सेल क्या होते हैं, अरेंज होने के लिए आ जाते हैं। और लेट मेटाफेज में क्या होते हैं, सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर पे क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, और अरेंज होने के बाद में यहाँ पर हमने देखा था स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो रहा है, यहाँ से स्पिंडल फॉर्म हो रहा है, यहाँ से स्पिंडल फॉर्म हो रहा है, और ये स्पिंडल जो है वो दोनों उस पर सेंट्रियोल क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, और हर स्पिंडल के जो फाइबर्स होते हैं वो काइनेटोफोर से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। मेटाफेज अ प्लेन इज अलाइन टू क्रोमोसोम एट द मेटाफेज इज रिफर्ड, जब सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ पर होते हैं, इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं एक प्लेट जैसे, तो उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेटाफेज प्लेट, राइट। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, तो स्पेसिफिक फीचर जैसे हमने बोला था प्रोफेज में, वैसे इसमें भी क्या होते हैं कि जितने भी स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, जितने भी स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो कहाँ पर अटैच हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच on kinetophore and chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along metaphase place through the spindle fiber at the both end। तो यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिख रहा है कि भाई देखो मेटाफेज में क्या हो रहा है, जनरली सेंटर इक्वेटर पे जाने की कोशिश कर रहे हैं और जो स्पिंडल फाइबर है वो उससे अटैच कर रहे हैं, और लेट मेटाफेज में सारे के सारे जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे क्या हो गए हैं, अरेंज हो जाते हैं, राइट। नाउ तो नेक्स्ट जो फेज़ है एनाफेज, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।